नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है भाई रंजीरोत स्टड फार्म के दूसरे पार्ट में। तो कोठारी साहब का जो रंजीरोत स्टड फार्म है उसकी हम बहुत ही बेहतरीन घोड़ियां हैं इनके पास में, वो इस वीडियो में आपको दिखाएंगे। सर नमस्कार। नमस्ते नमस्ते भैया। कैसे हो सर? बस बढ़िया बेटा एकदम ओके हो? जी। बिल्कुल। तो सर अपने मतलब कि जो उदयपुर में फार्म है उसका नाम हो गया रंजीरोत स्टड फार्म, जी और आपका नाम हो गया प्रवीण जी कोठारी। वैसे भी आपको सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार नहीं बता नहीं देता कोई बात नहीं, नए लोग देखते हैं तो वो एक बार जानना चाहते हैं कि भाई नाम क्या हूँ। है, जी कहाँ बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें कोई वो बात ही नहीं है। जी सर। ये उदयपुर से 8 किलोमीटर दूर है रंजीरोत स्टेट फार्म। अच्छा, उदयपुर मतलब मेन सिटी से अपना 8 किलोमीटर हाँ, होगा। ये होटल स्टेरलिंग अरावली है, जी सर। इसके एकदम सामने है। अच्छा, जो होटल सामने व्यूवर्स देख ही रहे हैं, इसके बाद जस्ट सामने थूर घोड़े में। रहते हैं भाई। जी जी सर। तो सर इस जो दूसरा पार्ट हम बना रहे हैं इसमें हम आपकी दिखाएंगे घोड़ियाँ। जी। तो सबसे पहले जो हम जो दिखा रहे हैं घोड़ी, इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये घोड़ी अपने जो चुई के अंदर एक पीली घोड़ी है, जी सर। बालनी मठ वाली लाइन की, जी। उस घोड़ी की ये सेकंड नंबर बच्ची है। अच्छा अच्छा, बालनी मठ की जो चुई में घोड़ी खड़ी है, उसकी पीली घोड़ी। दूसरी नंबर बच्ची है ये। अच्छा अच्छा। इसकी पहले नंबर बच्ची थी एक अबलक, जी वो सर। भी मेरे पास ही थी। जी जी। वो मैंने बेच दी, फिर राजदादा टिपकर के वहाँ चली गई अच्छा अच्छा। वाया मुश्ताक भाई के मार्फत। अच्छा, मतलब उस घोड़ी ने जो पहले पहले दो रिजल्ट दिए वो आपने ही खरीदे? मैंने वहाँ से 3 बच्चियाँ लेके आया था मैं, अच्छा अच्छा, उसी घोड़ी की? उसी घोड़ी बिल्कुल की। एक ही बिल्कुल। घोड़ी की मुझे मिली, और वो तो हमारे विक्रम सिंह जी का स्नेह था। जी सर। तो उस परिवार से हम बहुत करीबी से जुड़े हुए हैं, तो उन्होंने मेरे को 3 फूलमाल की बच्चियाँ, जो तीनों ही अच्छी बच्चियाँ दी थी। बिल्कुल सर। और उससे मेरे रिजल्ट भी बड़े पॉजिटिव और अच्छे रिजल्ट आए थे। जी सर। जी तो फर्स्ट वो थी अबलक, जी। जो कोई ज़माने में चैंपियन रही हुई बच्ची थी। अच्छा अच्छा अच्छा। तो वो भी हमने ब्रीड की, एक दो बच्चे बच्चे उसके लिए, लेकिन मैंने सेल कर दिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो जी सर। वो घोड़ी निकल गई। फिर ये सेकंड नंबर घोड़ी में लेके आया, चुई वाली है। अच्छा अच्छा। तो सर ये ये घोड़ी करीब 22 साल की हो 22 गई। साल की हो गई है? 22 साल की। सर ये 22 साल की हो गई, लेकिन आज भी इसका एटीट्यूड तो बहुत ही जोरदार है। वो जैसे ही ये पेडक से बाहर निकलती है तो एकदम। वो ये सब चीज़ें देखो, मैंने आपको पहले बताया था कि ये लाइफ घोड़ों की मेंटेन करने पे फर्क पड़ता है। जी सर बिल्कुल। जैसे घोड़ा मैं मेंटेन करता हूँ, जी कम गोलियां देना, अच्छे समय के साथ यूज करना, और लॉन्ग लाइफ चले, बिल्कुल। वैसे ही इस घोड़ी को मेंटेन किया। जी जी जबकि जी। इस घोड़ी ने मेरे को 10 बच्चे दे दिए। अच्छा, अपने फार्म में 10 बच्चे दे दिए? बिल्कुल, 10 बच्चे देने के बाद इसकी बॉडी लैंग्वेज को आप देखिए, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे लग रही है। अब थोड़े से हल्के से सफेदी में बाल झलक के हैं, जी सर। लेकिन आज भी वैसी की वैसी घोड़ी है जैसे कोई 5 साल की घोड़ी। बिल्कुल, आज भी उसका वही एटीट्यूड है जो नई घोड़ियों में नहीं मिलता है कहीं मेरे बिल्कुल, को। इसने सबसे पहले एक सुंदर से बच्ची दी थी, ये प्रेग्नेंट आई थी मेरे पास, वो अच्छा मैंने अच्छा। सेल कर दी। जी सर। फिर सेकंड नंबर बच्ची दी थी एक नीलम, जी। उसने भी बहुत नाम किया, वो 66 हाइट की बनी थी, अच्छा अच्छा, नीलम। नीलम। अच्छा। और उसके बाद भी इसने बच्चे भी दिए और बच्चियां भी दी। जी। आज मेरे पास इसकी 2 बच्चियां स्टॉक में। अच्छा, अपने पास में खड़ी है दो दो बच्चियाँ? बच्चियां स्टॉक में। अच्छा अच्छा, वो क्योंकि अपने विजय देव घोड़े की होगी सर? हाँ, विजय देव की जी नहीं, सर। मैंने मेरे घर पे आने के बाद विजय देव के ही ठान लिए, दूसरे कोई ठान नहीं लिए। 10 ही बच्चे बच्ची विजय देव के विजय लिए। देव के लिए। तो मार्केट में मैंने सेल भी कर दी बच्चियां, बिल्कुल। तो वो मार्केट में भी है, और मेरे पास अभी 2 बच्चियों का स्टॉक है। जी सर जी। क्योंकि अब क्या है, इसका जैसे जैसे उम्र आती है तो देखो, घोड़े घोड़ी है, अपन हाँ, चैलेंज नहीं कर सकते चैलेंज हैं कि नहीं कर सभी सकते। 40 साल जिएंगे, बिल्कुल बिल्कुल। या सभी कहाँ तक ठाण देंगे। कब क्या हो जाए पता नहीं तो चलता उस चीज़ हाँ, का। कल किसने देखा है ये जी सर। पता नहीं। तो अपन चाह रहे हैं कि भाई इस खून का जो ये ब्लड है, जी सर। ये ब्लड आज बड़ी मुश्किल से विक्रम सिंह जी ने संजो के रखा है। जी सर। उनके घर में आज 40 साल पहले जो घोड़ी आई थी, उसकी बच्चियां, फिर उसकी बच्चियां, उसकी हाँ, बच्चियां। आज भी तो वो घोड़ी खड़ी है उनके उनके पास पास में। जितने मतलब उन्होंने घोड़ी भी खड़ी है, और उसके बच्चे बच्ची और उनका परिवार उनके पास काफी कुछ मात्रा में है। जी सर तो बिल्कुल मुझे भी बिल्कुल। ये घोड़ी मिली, तो मैं इसका बाप जैसे छबीली लाइन का था, जी। तो बाप भी बहुत अच्छी लाइन का था। बिल्कुल। तो मैंने ये घोड़ी अच्छे स्पेशल इसलिए रखी है, और मेरे ठाण में सबसे पुरानी घोड़ी यही है। अच्छा बाकी अच्छा। तो मेरी आदत थोड़ी खराब थी कि मैं कोई भी घोड़ियाँ लाता और बेच भी देता बेच था। भी देते थे जी। लेकिन इस घोड़ी ने क्या मेरे यहाँ एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। अच्छा अच्छा। वो योगदान, इसका एहसान मैं जिंदगी भर नहीं उतार सकता। क्या क्या योगदान रहा था और जैसे? इस घोड़ी ने और विजय देव घोड़े ने, जी। इन दोनों ने वो उपलब्धि दी है कि ये मेरे घर में ही रहेंगे बस। इनकी कभी कोई जो इच्छा है बाहर नहीं जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। इसने क्या कि एक मेरे घर पे एक दूसरी घोड़ी थी, जी सर। ताजन रक्त टाइप की मान लो, अच्छा उसने बच्चा दिया था, और उस घोड़ी की आदत थी कि वो अपने बच्चे को खुद मारती। अच्छा, खुद ही मार देती थी? जी। जी सर। तो उसके साथ हमने संघर्ष करके करीब 12 घंटे, जी। कुछ घोड़े वाले प्रूफ हैं, हम्म। दिनेश जैन जैसे,
जी सर। हम मिलके, उन्होंने मेरा सहयोग किया। जी सर। तो उस घोड़ी को हमने जैसे तैसे उसको चुंगाना करना, उसके साथ रखना, लेकिन उसकी जो हरकतें अटैक करने की रही घोड़े वो पर, नहीं बदली। वो 12 घंटे में भी नहीं बदल पाई। और आखिर स्थिति ये हो गई, उस बच्चे को हमने इस घोड़ी के नीचे, ये घोड़ी उस टाइम ठाण दी हुई थी, अच्छा अच्छा। तो इसके नीचे चुंगा कर उस बच्चे को पाला। अच्छा, फिर वो इस घोड़े ने एक्सेप्ट कर लिया उस इस बच्चे घोड़ी को? ने एक्सेप्ट कर लिया और वो पाला, और वो बच्चा आज रविंद्र जी जडेजा के यहाँ खड़ा है। अच्छा अच्छा अच्छा, तो सर उसका मतलब तो ये, इसने बहुत बड़ा ये यशोदा मैया का रूप दिया। तो तब से ये घोड़ी हमारी निगाहों में बैठ गई कि ये घोड़ी अपने घर से बाहर नहीं जाएगी। जी बिल्कुल सर। और इतनी शरीफ और इस तरीके से इसने जो जीवन दान दिया है, जी सर। कर्जदार है हम। कर्जदार है, बिल्कुल सर, और इसका एहसान हमारा कभी फर्ज नहीं बोल बनता है कि सकते हम। इसकी हम सेवा करें। जी सर, जी जी। जी और इसी कड़ी में सर एक बात करें, एक जो दूसरी घोड़ी हम दिखा रहे हैं, जी। इसके बारे में हमें थोड़ा बताइए। ये दूसरी घोड़ी तो जो बता रहे हैं, ये दिलबाग की पोती कह के जो मैं लेके आया था, जी सर। ये घोड़ी है। अच्छा और इसने अभी मेरे को एक बच्ची दी है, अच्छा, दिलबाग की हो गई। पोती। अच्छा, दिलबाग की पोती हो गई। हाँ, ये कह और के ही दिया था, जी मैं सर। कंफर्म नहीं करता, जी जी बिल्कुल। क्योंकि आंखों देखा मैं मानता हूँ, जी जी कानों सुना मैं नहीं मानता हूँ। बिल्कुल सही बात है। मेरी ये खूबी समझो, कुछ भी समझो। जी सर। क्योंकि ये घोड़ियां बेचना करना इसीलिए बंद किया कि जो भी कोई आदमी है, मौके का फायदा उठा के कुछ भी बता के दे दिया, और वो बात अपन ने आगे कह दी, तो लोग इज्जतदार को पकड़ने में रहते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और बाकी क्या फर्क पड़ता है। कोई फर्क नहीं पड़ता हाँ, लोगों को। कई घोड़ियों वालों के कई केस हो रखे हैं, बिल्कुल, और कोई क्या सर। किसी को कुछ नहीं कहता है, कोई नहीं। सब मुंह पे बोलेंगे और बाद में सब बदल साइलेंट जाएंगे। है। जी सर। तो ये तो घोड़े के इतिहास में चलता ही रहता है ना। जी जी जी। तो वो उससे खैर गंदगी में अपने को नहीं जाना है। बिल्कुल ये बिल्कुल। अपने को अच्छी बच्ची दी है, इसने अच्छा रिजल्ट दिया ये है। कितनी क्या उम्र की हो गई सर वैसे? ये 7-8 साल की होगी। अच्छा, 7-8 साल की हो जी, गई। ये मैं इसका कुछ नाम रख रखा है क्या आपने? हाँ, इसका नाम मैंने नहीं रखा वैसे, अच्छा क्योंकि ये है तो उम्र में 7-8 साल, ये फर्स्ट बच्ची मेरे को दी है, मैंने अच्छा अच्छा। बच्ची देखी है। अब मैं निर्णय करूंगा कि मेरे स्टेबल में ये घोड़ी परमानेंट अगर रहेगी, जी सर। तो मैं इसको नाम भी दूंगा, जी और जी उसी नाम से बच्ची को रजिस्ट्रेशन कराऊंगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आगे रजिस्ट्रेशन का प्रक्रिया जो है, जी सर। वो क्या कि जो मेरी अप्रूवल घोड़ी अगर कोई है, तो उसका मैं डीएनए भी कराने की कोशिश है जी और सर। कराऊंगा। जी और फिर बच्चों की उनकी परवरिश करूंगा कि ताकि वो बच्चे भी उस लेवल पे आगे जाए, और बिल्कुल। आगे की जो प्रक्रिया है उसमें कोई चेंज नहीं आए। चेंज नहीं आए। जी, जी सर बिल्कुल। तो इस घोड़े ने अपने पास में सर कितने के रिजल्ट दिए, एक बच्ची पहला दी? पहली पहली बच्ची। अच्छा अच्छा, हाँ, अपनी ये भी खरीदी हुई घोड़ी है सर? हाँ, खरीदी। घोड़ियां बिल्कुल। देखो घर पे कोई नहीं जन्मी है। हम्म। और जो घोड़ियां आज के इतने साल पहले जो घोड़ा मैं लेके आया हूँ, जी 15 साल पहले, जी। तो उसमें और आज की घोड़ियों में, जी सर। मेरे घर पे कोई 15 साल पहले की घोड़ियां घर पे बेसिक कोई नहीं है, जी सर। क्योंकि पहले इतना वेटेज नहीं था। बिल्कुल। तो इतना वेटेज नहीं था, तो घोड़े घोड़ी तो जन्म से रख रहे हैं, जी सर। मेरे जन्म से पहले से फादर और दादाजी रख रहे हैं, जी सर। लेकिन उससे मतलब नहीं है। मतलब इस बात से है कि वो इनकी केयर उस टाइम इस प्रकार नहीं करते थे कि अपने को ये ब्लड लाइन आगे से आगे रखनी है। अच्छा अच्छा, उस ये टाइम इतना ब्लड ब्लड लाइन लाइन का का क्रेज नहीं स्टार्टिंग तो था। मैंने क्रेज जैसे किया, तो मैंने क्या कि अभी 1 पीढ़ी 2 पीढ़ी 3 पीढ़ी 4 पीढ़ी रखने की कोशिश कर रहा हूँ कि भाई ये जो घोड़ियां अपनी बेस्ट घोड़ियां हैं, बेस्ट घोड़ियाँ, जी जैसे सर। आज चुई वाली घोड़ी है, तो इसकी 2 बच्चियां मैं रोकी है, तो वो इसीलिए रोकी है कि इनके आगे की ब्रीड भी मुझे तैयार करनी है। बिल्कुल सर। जी तो ये इसके मतलब साथ में हो गई बच्ची। जी अच्छा अच्छा। और इसी कड़ी में बात करें, जो एक अपने पास में तीसरी और घोड़ी है, जी। इसके बारे में बताइए थोड़ा। ये वो मैं बता रहा हूँ, हरियाली वाले घोड़े की लाइन की है। अच्छा तो वहाँ का सांचौर बेल्ट का अच्छा घोड़ा था। अच्छा अच्छा। हाँ, तो उस घोड़े का बच्चा था, उसकी ये बच्ची है। ये कितनी क्या उम्र की होगी वैसे? ये हो गई, ये भी 7-8 साल की हो गई। अच्छा, 7-8 साल की हाँ, होगी। और इसने कितने क्या ठान कर दिए अपने? ये 8-9 साल, 8-9 साल के करीब हो गई। इसने मेरे को 4 ठाण दिए। अच्छा, अपने फार्म पे 4 हाँ, ठान दे और दिए? चारों बच्चे दिए। चारों बच्चे दिए? हाँ। अच्छा, ये भी खूबी हो गई इसकी। अब खूबी तो क्या बताएं। फर्स्ट बच्चा विक्रम सिंह जी के पास खड़ा है, जी सर। सेकंड बच्चा मेरे छोटे भाई के पास खड़ा है, अच्छा अच्छा। थर्ड बच्चा गुजरात में खड़ा है, जी सर। अ, सूरत के पास, जी। मैं नाम थोड़ा अटक गया, हम्म। उनके पास खड़ा, जडेजा है वो भी। अच्छा, और फोर्थ बच्चा ये मेरे पास अभी अपने जन्मा पास हुआ में है। आया हाँ। अभी? जी जी। वो विक्रम सिंह जी के पास में तो जो विजय विजय करके है वो? विजय घोड़ा, वो जी इसी घोड़ी का बच्चा इसी है। घोड़ी का है। हाँ बिल्कुल, नहीं नहीं, बहुत भी अच्छा बच्चा है वो भी। हाँ, वो एटीट्यूड में और बॉडी स्ट्रक्चर में बिल नहीं, क्वालिटी इसने वाला बच्चे बच्चा है। अच्छे दिए, जी जी। अच्छे दिए। मतलब छोटे भाई को भी जो स्टॉक कराया था, मैंने सोचा था ये भी बहुत अच्छा बच्चा है, जी सर। तो वो उसने रखा। हम्म। और थर्ड नंबर बच्चा भी दिया, तो वो भी मतलब अच्छे अच्छे आदमी है, शरीफ और बहुत बढ़िया आदमी है। जी सर। उनके पास क्या, वो पहले चुई वाली घोड़ी का बच्चा भी लेके गए थे मेरे से, हम्म। तो वो बच्चा छूट गया था। अच्छा, तो मैंने उसकी रिकवरी करने के लिए ये बच्चा उनको उनको वापस स्पेशल लिया? दिया कि भाई नहीं, भगवान मालिक जो आपने इन्वेस्ट किया है जी सर। 2 बच्चों में, वो आपके एक बच्चे में पूर्ति हो जाए।
बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि अपनी भावना है कि अपने से ले तो जाने वाला कभी ये घाटे सोच में सर नहीं आप ही रहना चाहिए। रखते हो, बाकी तो क्या सोचते हैं कि भाई चलो उनके पास नहीं छुटा तो नहीं छुटा, अपन क्या करें? नहीं, मेरी देखो, मैं कभी पैसे का लालच नहीं रहा है। जी सर। अगर पैसे का लालच होता तो मुझे इतनी बड़ी ऑफर है कि मैं घोड़ों के ऊपर घोड़ा छोड़ता। जी सर बिल्कुल। हाँ, झूठ बोलना और पैसे का लालच, ये 2 मेरी इच्छाओं के विरुद्ध है। अच्छा अच्छा। हाँ, ये ये मतलब भले एक उस तो झूठ मामले सहन में नहीं होती और एक पैसा। बिल्कुल ही सहन नहीं होती है। देख लो कि मतलब तुरंत जो जवाब है वो मिल जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो वो चीज़ मुझे सहन नहीं होती, इसलिए वो बच्चा उनको दिया और चौथा बच्चा ये अपने घर जन्मा, तो इसकी इच्छा आज की डेट में मुझे ऐसा फीलिंग हो रहा है कि ये मुझे रखना चाहिए। जी सर। जी। अच्छा, इसको मतलब कि एक अपना विजय देव का बच्चा अपने पास में और हो जाएगा नहीं, तैयार। वैसे छोटे भाई वाले को स्टॉक करा रखा है मैंने जी जी। अभी, लेकिन ये उससे भी सुपर है, मुझे अच्छा। महसूस हो रहा है। जी जी। तो थोड़ा अभी 1.5 महीने का हुआ है, थोड़ा 3-4 महीने का हो जाएगा, जी जी जी। तो पूरा 100% आकलन हो जाएगा उसके आधार तो पर एक जिस सर बात करें कि जैसे कि ये बच्चा है, जी। आपने कैसे आइडिया लगा लिया कि भाई ये बच्चा आने वाले टाइम में अच्छा बनेगा, या उस बच्चे से वो अच्छा है? क्योंकि जो आज तो अभी 1 से 1.5 महीने का हुआ है। देखो मैं बताना चाहूँगा, जी। मैंने इस घोड़े के 60 ठाण मेरे हाथों से लिए, जी सर। सबसे पहली बात। जी जी। दूसरी बात, कम से कम मैंने जो ये काम ब्रीडिंग का किया है, जी। उसके बाद 100 से 150 बच्चों के बीच में मेरे घर पे घोड़ियों ने ठाण दिया है। अच्छा। क्योंकि जब 60 तो मैंने विजय देव के ही पैदा किए हैं, तो 150 था। बिल्कुल। तो मैं हर बार आकलन करता रहता हूँ, जी। किसने क्या दिया और किसकी लाइन में क्या और कैसे दिया। बिल्कुल। घोड़ियों को भी देखता हूँ, जी घोड़ों सर। को भी देखता हूँ। जी। उसमें कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, रोज़ आधा घंटा, 1 घंटा जो डिफरेंस जब आता है, जी जी। तो उसपे एक्सरसाइज़ हो जाती है हाँ हाँ। और उस एक्सरसाइज़ से ही आगे बढ़े हैं। वो एक अनुमान लगा लेते हो कि भाई इस अनुमान पहले हम वाले लगाते हैं जी। और उस अनुमान का जो 1 साल बाद का अनुमान लगा है, उसको वापस 1 साल बाद कंपेयर करते हैं। जी। जब वो फीलिंग के अंदर अपन रिजल्ट में परफेक्ट आते हैं, जी सर। तभी अपन सीखते हैं। हाँ, जो एक मतलब 1 साल पहले आपने सोचा था वो आज प्रेज़ेंट किया है क्या? वो आप आइडिया मैंने लगा लेते हो? देखो, मैंने बताऊँ, मैं आगे के वीडियो में बोला है, जी। जैसे मेरे को ये बच्चा पसंद है, 3 महीने का है, जी। या घोड़ी है कोई भी, किसी के यहाँ देखने जाता था तब, जी सर। मैं उसको नोटिस करके मेरी डायरी में लिख लेता। वो अच्छा। मालिक उसको बेचे या नहीं बेचे, जी। लेकिन मुझे पसंद है तो मैं उसको लिख लेता जी सर। मेरे मेन दिमाग में जी। कि ये इस प्रकार का है, और मैं उसके बारे में कल्पना करता 1 साल बाद क्या होना चाहिए। जी बिल्कुल। और फिर मैं, मालिक तो उस दिन बेच नहीं रहा है, जी सर। मैं उसको लूट के ला नहीं सकता, जी, जी। हाँ, अपन फ़ोर्स मैं तो कर ही उसको नहीं वापस सकते। 12 महीने बाद वापस देखता। अच्छा, अच्छा। जब वापस देख के मेरे जो आइडिया को और उसके बनने की ग्रोथ को, दोनों को मिलान करता, जी, जी। तो मुझे 12 महीने बाद महसूस होता है, यार जैसा सोचा वैसा ही बना है, जी, इसका मतलब अच्छी बात है। अच्छी बात है। तो वैसे करके, और जो नहीं बना है तो जी। उसका रीज़न क्या रहा? तो अच्छा, वो इन पूरा दोनों, निष्कर्ष निकालते हो आप? हाँ, निष्कर्ष सीखने के लिए निकालता था। मैं कोई माँ के पेट में थोड़ी सीख के आया। बिल्कुल। तो मैंने जब तेल जलाया है, 2 लाख किलोमीटर गाड़ी चलाई है, घोड़ों के अंदर घूमा हूँ, लोगों के घोड़े देखे हैं, अच्छे-अच्छे जगह पे जाके घोड़े देखे हैं, जी। उनका फिर निष्कर्ष और निष्कर्ष जी। उनको नहीं मतलब लेना देना, अपने हुँ, हुँ। अपने मन से अपने किया। मन से कर लिया और अपने और मन में सोच अपने के रख मन ली। से करने से अपने को जो रिजल्टता मिली, उसी से तो अपन ये आज आइडिया लगा सकते आइडिया हैं, लगा और सकते उससे अपन ब्रीड कर रहे हैं, और उससे अपन जानकारी प्राप्त कर रहे हैं। हैं। बिल्कुल। जानकारी कोई एक बाजार में तो मिलती नहीं है, किताबों में तो कहीं लिखी नहीं है, नहीं लिखी है सर, ये तो बिल्कुल। प्रैक्टिकल किया है, और प्रैक्टिकल किया है। प्रैक्टिकल का अनुमान अपने हिसाब से मिला है। प्रैक्टिकल करके सीखे हो सब आप। वही सीखना है और बिल्कुल, वही बिल्कुल। सीखे हैं, जी और सर। आज भी घोड़े लाइन में ब्रीड करने में वही काम आ रहा है। बिल्कुल, मैं तो बिल्कुल। इतना ही जानता हूँ। बिल्कुल। नहीं, नहीं। बाकी आप किसी भले ब्रीडिंग। चैंपियन घोड़े का बच्चा ले आए जी सर। और कोई चैंपियन घोड़ी ले आए, कोई जी। आप गारंटेड नहीं है कि आपके बच्चा कैसा आएगा। बिल्कुल, कोई गारंटी नहीं है उसकी सर। हाँ, एक एक्सपीरियंस ही कुछ सब कुछ सिखाता है अपन बस को। एक्सपीरियंस सिखाता है, बिल्कुल। समय सिखाता है, समय के साथ सिखाता है। जी, जी, जी। और इसी कड़ी में सर हम बात करें, एक और घोड़ी है जो अपने फार्म की। हाँ, ये घोड़ी जो अपने चौथे नंबर है, और रत्नाकर जी। लाइन की, पहले मैंने आपको शूट में शायद बताई थी, जी सर। पुष्कर में। जी। क्यों, ये पुष्कर थी, अभी वापस उदयपुर आ गई है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो क्या है कि घोड़ियाँ तो मेरी वहाँ जगह होती है तो वहाँ चली जाती है, यहाँ जगह होती है तो यहाँ आ जाती है, ट्रांसफर होती रहती है। जी, जी, जी। इसकी उम्र की बात करें तो कितनी क्या हो गई वैसे? ये भी करीब 10 एक साल की घोड़ी हो गई। अच्छा, 10 एक साल की हो हाँ, गई। ये इसमें सब सेम उम्र की है। मैं 2 दाँत या 2 दाँत से पहले पसंद आती है, या 2 दाँत के जस्ट ऊपर 3 साल की घोड़ी, उसी रेंज में खरीद के लाता था। अच्छा, अच्छा, अच्छा। ताकि क्या, उसके बाद ब्रीड करके अपन ने इनका ग्राउंड बनाया। जी, जी, जी। तो सर अपना जो ये उदयपुर का फार्म हाउस है, इस पे अभी घोड़ियों की बात करें तो टोटल कितनी घोड़ियाँ हैं वैसे? 5 घोड़ियाँ। अच्छा, 5 घोड़ियाँ, ये विजय देव के नीचे घोड़ियाँ हैं मतलब हाँ, 5। 5 घोड़ियाँ। अच्छा, विजय देव से ब्रीड करने के लिए वहाँ पे ही रहती है वो? वैसे घोड़ियाँ 6 थी, एक विकास की घोड़ी है, वो मैंने वहाँ पुष्कर फार्म पे बेच दी। अच्छा, अच्छा। तो अभी ये 5 घोड़ियाँ हैं, 5 घोड़ियों में ये विरोल वाली है, इसके अलावा मेरे पास 1 घोड़ी और है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। जी। जी सर। वो और एक नेक्स्ट घोड़ी की बात करें तो? ये नेक्स्ट घोड़ी जो इसके बाद वाली है, वो है प्रिंस की।
अच्छा, प्रिंस जो टेला में टेला था है। शक्ति सिंह जी के हाँ पास में। बिल्कुल उसकी जी। है। हम्म। और ये घोड़ी इसकी माँ की पेट में आई थी, ये मैंने लोट लिया था। टेला वालों के मासाजी थे नरपत अच्छा सिंह जी, अच्छा अच्छा। उनसे 4 जानवरों का लोट लिया था, जिसमें 3 प्रिंस के बच्चे बच्ची थे जी। और 1 घोड़ी थी, अच्छा और ये अच्छा पेट में आई थी। अच्छा, ये मतलब साथ में आई थी, हाँ पेट पेट। में थी। हाँ अपने तो आने के बाद में ठान किया है हाँ घोड़े तो ने। इसकी माँ जो है कावेरी नाम की, बहुत अच्छा उसने रिजल्ट दिए। जी सर। तो वो घोड़ी तो मैंने निखिल माथुर जी को दे दी। जी आज भी उनके पास है और उनके पास बहुत अच्छे अच्छे रिजल्ट दिया। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी ये बच्ची जब पेट में आई थी तो उनके पास थी, तो हम्म। उनसे मेरे अच्छे संबंध है, तो मैं उनसे वापस खरीद के ले आया, आप खरीद के ले क्योंकि आए। मुझे ये मेरे घोड़े के लिए चॉइस थी कि भाई एक प्रिंस की इसमें मैं घोड़ी। कुछ ब्रीडिंग करूंगा, जी सर बिल्कुल। तो ये लेके आ गया। तो इस घोड़ी ने मतलब कितने ठान दिए सर आपका आपस में? इस घोड़ी ने मेरे पास 4 ठाण दे दिए। अच्छा, 4 दे दिए। जी अपने सबसे पास बड़ी। में ही दिए सारे ही? हाँ अपने आप पास ही देखिए कहा देगी। नहीं, छोटी हुई लेके आए थे ये आप तो तो मैं मतलब। 18 महीने की बच्ची ले आया था। अच्छा, 18 महीने के लाए थे। हाँ जी जी, अपने विजय देव घोड़े से ही। विजय देव घोड़े से ही लिए चारों ठाण। जी। और फर्स्ट मेरे पास गंगा नाम की जो बच्ची है वो इसी की है। अच्छा अच्छा, गंगा जो है वो इसी घोड़ी की है। जी सेकंड नंबर बच्ची थी, वापस वही मेरे निखिल जी के मेरे दोस्त थी, जी सर तो उनको मैंने इसकी बच्ची दे दी। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। उसका नाम शायद उन्होंने क्या रखा मेरे को पता नहीं, जी कावेरी, जी। मेरे यहाँ तो कावेरी था, अच्छा। उन्होंने फिर रख लिया। फिर तो उनको देने के बाद तीसरे नंबर इसने एक बच्चा दिया, अच्छा वो छूट गया। अच्छा अच्छा। फिर चौथे नंबर पे वापस इसने एक बच्ची दी, जी सर। तो वो भी मेरे पास है। अच्छा, चौथे नंबर के बच्चे अपने पास में ही हैं और जो इसके पहले बच्चा था वो छूट गया। हाँ जी 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 जी। तो अभी सर ये मतलब सुबर है या खाली है? अभी चेक नहीं हुई है, कवरिंग अच्छा। मैंने करा दिया है। अब जी। सीजन अभी गई सीजन में कराया, अभी तो डॉक्टर साहब यहाँ पहुंच नहीं पाए थोड़े, अच्छा, तो कोई बात नहीं, चेक हो जाएगी। चेक हो जाएगी, लेकिन अपन मतलब घोड़ा डोरा दिया इसमें। हाँ घोड़ा तो डोराते रहते, घोड़ा तो जो घोड़ियां खाली हो गई उनको क्या चारा डालने से मतलब क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जो भाई पहली बात तो मैं छठी पैर ये घोड़ी जब बच्ची चूंकती है तब डोराता नहीं हूँ, तो जी मेरे सर 3 महीने तो वैसे ही जाते हैं। बिल्कुल। तो तो वैसे आप छठी में सर घोड़ा क्यों नहीं डोराते हो, उसका क्या रीज़न है? पेट में गंदगी मैली वगैरह रहती है जी इसकी। जी, इस वजह से। तो उसके बाद में कितना टाइम बाद आप घोड़ा डोराते हो वैसे, 2 या मैं 3 महीने? लगभग मेरा नियम है बच्चे बच्ची टाड़ के, अच्छा, बच्चा बच्ची टाल के। तुरंत टाड़ा, 3 एक महीने का ही टाड़ देता हूँ मैं। जी सर। ज्यादा ऐसा नहीं कोई 6 महीने चूंगा और 3 महीने बताऊँ, जी जी। मेरे क्या जल्दी रहती है। अच्छा अच्छा। हाँ 3 महीना 2.5 महीना 3 महीना 3.5 महीना लास्ट, जिस जी दिन जी अच्छा दिन होता है टाला। जी। और फर्स्ट हिट जो उठा है उसमें गोड़ी कवर। अच्छा, 2.5 से 3 महीने की चुंगाते हो आप, उसके बाद में साढ़े तीन हटा महीने तक। देते हो? जी सर। हाँ ऐसा कुछ नहीं है, 5 दिन बंधे हुए नहीं है, हम्म। तो उसमें ऊपर नीचे देख के और गोड़ी हिट पे आती है उसी पोजीशन में डोरा देते अच्छा, घोड़ा दिखा देते हो तो वो कंफर्म मान जाती है वैसे? हैं। रिजल्ट पॉजिटिव आते हैं। पॉजिटिव आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और ऐसे भी है कि घोड़ी के पेट के अंदर कोई गंदगी भी नहीं रहती, साफ हो जाती है हाँ घोड़ी। उसको जो भी है जो जापा का खाना होता है वो खिलाने पिलाने से उसकी गंदगी की सफाई हो जाती है और मेंटेन हो जाती बिल्कुल बिल्कुल। है। जी इसी एक कड़ी में बात करें सर, जापे की बात आ गई है तो वैसे क्या डाइट देनी चाहिए घोड़ी ठाण देने के बाद घोड़ी को? नहीं वो तो देखो अपन जैसे अजवाइन है, सूंठ है, गुड़ का पानी है, जी ये जो देते ही हैं। जी। गुड़ का पानी देते हैं तो उससे क्या है कि गर्मी होके गंदगी बाहर आ जाती है। अच्छा अच्छा, गुड़ का फिर पानी हो गई, हाँ आप फिर अजवान हो गई। जी हाँ ये 3 4 दिन देके उसके बाद में दाना चालू कर देते जी हैं, बाजरे का, गेहूं का और जी मेथी का, जी इन तीनों को मिक्स करके देते हैं, जी जी। ताकि मेथी से दूध की भी ग्रोथ हो अच्छा। और इनसे बाजरी से इनसे गर्मी होकर पेट की सफाई भी चलती रहे। जी बिल्कुल। वो बाजरे से क्या है कि सर गर्मी की वजह से घोड़ी पेट की सफाई भी हो जाती है और हिट में आने में भी कोई दिक्कत नहीं होती है। नहीं सफाई होता है तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, हिट में तो देखो आती होगी, जी। लेकिन अपन उनको कवर ही जब 3 4 महीने बाद करा रहे तो उसमें उसका रोल अपन रोल कुछ अपन नहीं। नहीं बता सकते। हाँ जी जी अपन तो जी यही करना चाह रहे हैं कि भाई उसकी सफाई अच्छे से हो, ताकि आज मेरे पास जैसे जिस घोड़ी ने 10 बच्चे दिए हैं जी वो आपको 5 साल जैसी लगती है, बिल्कुल। जिस घोड़े ने मेरे को 15 साल से ब्रीड कर रहा हूँ जी जी। वो आपको 22 साल 21 साल का घोड़ा आपको 10 साल जैसे 10 लगता है। साल ऐसा तो लगेगा। ये बॉडी मेंटेन करने का काम था। बिल्कुल बिल्कुल। मैंने घोड़ों की क्या मेरी खुद की बॉडी मेंटेन की है, बिल्कुल सर। क्योंकि मेरा वजन 150 किलो था हाँ हाँ। और 150 किलो से मैंने बैरेट्रिक सर्जरी करा के, अच्छा अच्छा। और जब 80 किलो पे आया जी सर। तो बॉडी मेंटेन का ध्यान बॉडी तो रखना ही मेंटेन का पड़ेगा। पूरा ध्यान रखा है आपने, चाहे घोड़े की हो चाहे खुद की हो। बस कुछ भी हो ना लाइफ बढ़ गई, नहीं तो ये गोडे जवाब दे देते घुटने। बिल्कुल बिल्कुल हाँ बिल्कुल, घोड़े जवाब दे देते। बस। और वैसे भी सर आज है, वैसे एक बात करें तो आप बाल वाल काले करवा लेते हो तो भाई साहब के जैसे लग जाते हो। नहीं नहीं वो ऐसा कुछ नहीं है, देखो समय रहता है, जी जी जी। लेकिन मेंटेन करना जरूरी है। मेंटेन करना जरूरी, कोई भी चीज़ हो मेंटेन जरूरी है, जैसे गाड़ी भी हो तो उसको भी मेंटेन करना जरूरी है। आज घोड़ों को भी जो ज्यादा हेल्थी बना देंगे जी जी। तो उनके घुटनों में पाँव टेढ़े पड़ने में उनको प्रॉब्लम आएगी। प्रॉब्लम आएगी। ठीक है रिंग क्वालिटी के लिए थोड़े बहुत लोग पालते हैं पालते हैं, बनाते हैं, उसको लेकिन तैयार करना जरूरी हो अपने जाता है। जानवर आप कभी भी देखना नॉर्मल मिलेंगे आपको। फिट मिलेंगे एकदम।
मतलब 99% कोशिश रहेगी फिट। कई बार हम्म, घोड़ा ज्यादा हैवी हो जाता था, हम उनको थोड़ी डाइट कम करके उतारते भी है वापस, बिल्कुल ताकि क्या उनके हाथ पैर बॉडी स्ट्रक्चर से वो एकदम सलामत सही रहे। सलामत रहे। जी, बिल्कुल बिल्कुल, एक्टिविटी में कमी नहीं आनी एक्टिविटी में चाहिए। कमी नहीं आए। जी सर। तो इस वीडियो में सर हमने दिखाई अपने फार्म की, जो रंजीरो टेस्टेड फार्म है उसकी 5 हाँ, घोड़ियाँ ये विजय देव की जो ब्रीड है वो उदयपुर में ही है, उदयपुर और में ही है। उसके साथ ये चार पांच घोड़ियाँ, 6 घोड़ियाँ, जी सर, जो भी एक आधी प्लस माइनस होती रहती है, तो ये वही है। बिल्कुल बिल्कुल। नहीं सर, घोड़ियाँ भी बहुत ही अच्छी घोड़ियाँ हैं अपने पास में। अच्छी का मतलब यही है, देखो हाइट तो बाजार में 60 से 62 से ऊपर है नहीं, जी वो उतनी हाइट की घोड़ियाँ है अपने जी पास। लेकिन इतना जरूर है कि जैसे नेक प्रोफाइल है, जी कान प्रोफाइल है, जी सर। फेस है, या कुछ भी एक्टिविटी है, जी जी, तो उनकी बॉडी लैंग्वेज के साथ, अपने घोड़े की लैंग्वेज के साथ कैसा मैच ब्रीड खाती है। करके फिर वापस जो बच्चियां हैं उसके साथ विजय ध्वज की कैसे ब्रीड करना जी है, जी, अपन प्रयास कर रहे हैं प्रयास बस। कर रहे हैं, मैं तो बिल्कुल इतना ही बिल्कुल। कहता हूँ, मैं प्रयास अपन कर रहा मतलब हूँ। सीख रहे हैं कुछ नया। मैं प्रयास कर रहा हूँ, सीखा हुआ कुछ भी नहीं, अपन प्रयास कर रहे जी हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। जी, थैंक यू सर, बहुत ही मतलब आज आपने हमारे को टाइम दिया, और पुष्कर वाले फार्म के साथ साथ में उदयपुर वाला फार्म भी दिखाया, उसके लिए धन्यवाद। कोई कोई बात नहीं, आप तो घर है अपना, घर जी सर। समझ के आओ, जी सर, ऐसा बिल्कुल। कोई टेंशन नहीं है, ठीक ठीक है। है सर, थैंक यू।